Hi students, today we shall continue our previous class. We were studying subject verb agreement. Subject verb agreement जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि verb accept the subject in number and person is called subject verb agreement. इसके अलावा भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो हर एक लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। हर हम वो चीज़ सीख रहे हैं दैट इज़ यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, कि भाई देखो रोज़ रोज़ एक बात को रिपीट नहीं करेंगे, फिर भी इट इज़ वेरी कंपलसरी फॉर ईच वन। नाउ सबसे पहले वी आर गोइंग टू लर्न क्या कीवर्ड्स मैनी, ए गुड मैनी, और अ ग्रेट मैनी। भाई ये वर्ड एंड वर्ड फ्रेजेस मैनी, ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी, दे एक्सप्रेस ए लार्ज नंबर, ए लार्ज नंबर। ठीक, ये एक बहुत बड़ी संख्या को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब इन तीनों का यूज एक प्रोनाउन की तरह भी किया जाता है। ध्यान से सुनो बेटा, प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जाता है, इनका यूज एडजेक्टिव की तरह भी किया जाता है। These words can be used either as pronoun or an adjective. ये सब्जेक्ट से के रूप में या तो प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाएं, या these words are followed by a plural noun. इनके बाद में नाउन आएगा तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर कभी नहीं आएगा। उस कंडीशन में ये वर्ड्स बन जाएंगे क्या? एडजेक्टिव। अगर इन तीनों में से किसी का कहीं भी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है तो दे विल कंसीडर प्लूरल सब्जेक्ट एंड प्लूरल वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड। भाई ये प्लूरल ही एक्सप्रेस करेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। अब जैसे प्रोनाउन के रूप में यूज हूं, जैसे मैनी वर enjoying the natural scene। अब इसमें was और में से पूछा जाए तो भाई किसका यूज होगा? वर का होगा, क्यों? मैनी मीन्स क्या होता है? ये लार्ज नंबर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब इस तरीके से यूज किया जाए, भी देयर आर 2000 स्टूडेंट्स इन ईपी स्कूल। गुड। अब यहां पर भाई 2000 स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट है इसका, हालांकि देयर को यूज किया गया है, इंट्रोडक्टरी या प्रोनाउन है। अब इसकी जगह पर ये यूज किया जाए कि ए ग्रेट मैनी, दूसरा वर्ड यूज करते हैं, ए ग्रेट मैनी आर लेबोरियस। या फिर ऐसे यूज किया जाए, ए गुड मैनी आर हार्ड वर्किंग। इन दोनों ही केसेस में अगर इज एम आर में से पूछा जाएगा भाई कौन सी वर्ब करेक्ट है, तो क्या आएगा? आर का यूज किया जाएगा। अब देखो मैनी प्रोनाउन है,
यहाँ भी मैनी प्रोनाउन है, तो ग्रेट क्या है? ग्रेट एडजेक्टिव है, ग्रेट इसमें वर्ड एडजेक्टिव है और मैनी इसमें है प्रोनाउन। अगर मैनी को ही एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए, जैसे ए ग्रेट मैनी पैसेंजर्स वर, बेटा ध्यान से सुनो, ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स, इसमें वॉज या वर में से पूछा जाए तो वी आर टू यूज वर। इस एग्जाम्पल को ये दिया है कि यहां पर एक ग्रेट मैनी सारे के बारे में कहा जाए तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज है। पैसेंजर ये नाउन है, दैट इज फॉलोड बाय ए ग्रेट मैनी। इसमें मैनी जो वर्ड है ये एडजेक्टिव हुआ, क्या हुआ? एडजेक्टिव। और इस केस में जो ग्रेट वर्ड है दैट इज एडवर्ब। क्या है ये? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब की कंप्लीट डेफिनेशन होती है अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई ए वर्ब एंड एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। एन एक एडवर्ब या तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा या फिर एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। यहाँ पर ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ग्रेट, यहाँ इसलिए क्या है? एडवर्ब। मैनी क्या है? एडजेक्टिव। पैसेंजर क्या है? नाउन। हर वर्ड को समझना जरूरी है, क्रम में इसको यूज़ किया जाता है, यही सिंटैक्स है। वैसे तो हम यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ें केवल, तो यहाँ पर यही सीखना है कि मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, अगर ये वर्ड सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो जाए या फिर ऐसे नाउन से, प्लूरल नाउन से पहले यूज़ होकर ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हों, जैसे कि यहाँ पर है कि पैसेंजर से पहले एक ग्रेट मैनी आ गया, मैनी भी आ सकता है, गुड मैनी भी आ सकता है, तो हमेशा वी आर टू यूज़ प्लूरल वर्ब। समझ में आया बेटा? ये हो गया क्या? मैनी, ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी। इसके साथ में एक और बात सीखनी है कि इफ मैनी इज फॉलोड बाई ए, मैनी का यूज किया गया, उसके बाद में ए और एन आ जाता है और उसके बाद आएगा सिंगुलर नाउन। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आएगा, लेकिन इस तरीके से आता है मैनी अ स्टूडेंट। मैनी के बाद में अ स्टूडेंट, अ पैसेंजर, अ बॉय, अ गर्ल, एन ऑरेंज, भाई एन का भी आ सकता है। तो मैनी अ स्टूडेंट, यहां सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। समझो बेटा, मैनी के बाद में अगर अ स्टूडेंट मतलब सिंगुलर आता है और ए और एन का यूज़ होता है तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर यूज़ की जाएगी। वॉज वर्ब में से पूछा जाए तो क्या यूज़ होगा? वॉज। मैनी को ध्यान से देखेंगे, मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, अगर ये प्योर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, जैसे ये मैनी आ गया, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, एक ग्रेट मैनी आ गया, यहाँ पर ये प्रोनाउन है, इनके बाद भी प्लूरल वर्ब आएगी। अगर ये एडजेक्टिव के रूप में जैसे कि यहाँ पर यूज़ हो गए हैं, इस तरीके से अगर यूज़ हो जाते हैं तो इनके बाद भी सिंगुलर प्लूरल वर्ब में से प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। और मैनी के बाद में ए और एन का भी यूज़ हो जाए तो उसके बाद में हमेशा सिंगुलर ही नाउन का यूज़ किया जाएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। इसके अलावा देखें एक और मैनी एन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैनी एन ऑरेंज, एन एप्पल। इज एम आर में से पूछा जाए तो क्या आएगा? इज। जैसे है रॉटन, इज एम आर। ये तो यहां पर मैनी, अ ग्रेट मैनी और ए गुड मैनी का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नाउ वी शैल स्टडी आर न्यू पॉइंट। If pronouns like somebody, देखो बेटा ध्यान से, anybody, everybody, nobody, someone, no one, everyone or anyone. If one of these pronouns is used as the subject of the sentence, they are always followed by a singular verb. You should understand clearly. क्या ध्यान रखना है? If one of them, somebody, anybody, everybody, nobody, someone, no one, everyone, anyone, इनमें से अगर कोई एक सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाता है तो वी शुड यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब बिकॉज दे आर कंसीडर सिंगुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, everyone wants to earn money. If we are asked which verb should be used, want is plural and wants is singular, so we are to use singular verb with it. Nobody can take is waiting for you. If you are asked is, am, are, which one is correct with every nobody, so we are to use is singular verb. सेकेंड थिंग, दूसरी बात जो हमको ध्यान से देखनी है कि इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है तो वी आर टू यूज ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ प्रोनाउन। ध्यान दो, अगर एक सेंटेंस में इसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करना है तो हम सिर्फ यूज करते हैं सिंगुलर थर्ड पर्सन, ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ। इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। अब कोई क्वेश्चन भी कर सकता है कि भाई एवरीवन, समवन, कोई फीमेल भी हो सकता है, बट इट इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, वी हैव टू यूज ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, everyone likes his own achievements। कि हर व्यक्ति अपने, अब हिज आया है यहां पर किसके लिए? एवरीवन के लिए। इफ यू आर टू आस्क विच वन इज करेक्ट, लाइक और लाइक्स, सो वी आर टू यूज लाइक बिकॉज एवरीवन इज सिंगुलर एंड वी आर टू यूज हिज
एज द पजेसिव एडजेक्टिव ऑफ एवरीवन। ये हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ, इन सब में से किसी के लिए भी यूज हो जाएगा। एक और बात जो आपको सीखनी है, क्या आप टैग क्वेश्चन जानते हैं? अ क्वेश्चन दैट इज फॉलोड बाय अ सेंटेंस इज कॉल्ड टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन इज यूज्ड ओनली टू गिव स्ट्रेस ऑन द सेंटेंस। अगर देखो, पहले तो आपको एक टैग क्वेश्चन का एग्जांपल देते हैं। वैसे छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है, हो सकता है आपको ध्यान ना हो, तो देखो टैग क्वेश्चन जैसे रोहन इज लिविंग इन दिस रूम। देखो बेटा ध्यान से, अब हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रोहन इज लिविंग इन दिस रूम, सो वी आर टू यूज अ टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन का ये रूल होता है, इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव टैग क्वेश्चन विल बी नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव टैग क्वेश्चन विल बी पॉजिटिव। अब इसमें क्योंकि इसका यूज किया गया है तो टैग क्वेश्चन में यूज किया जाएगा इजंट। पहला रूल, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव यूज हुआ है, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव यूज होता। अब फॉर द सब्जेक्ट, इसके बाद में सब्जेक्ट को यूज किया जाएगा। फॉर द सब्जेक्ट इफ इट इज नाउन वी आर टू यूज ऑलवेज प्रोनाउन इन टैग क्वेश्चन। इट इज द रूल ऑफ टैग क्वेश्चन। यहाँ रोहन का यूज नहीं करेंगे, और रोहन के लिए क्या यूज करेंगे? ही। रोहन की जगह अगर बॉयज होता तो वी आर टू यूज दे, आरंट दे। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर ये नेगेटिव होता तो इज ही आता है यहां पर। अब अगर एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, समबडी, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट होता है तो वी आर टू यूज सब्जेक्ट ऑफ टैग क्वेश्चन दे, नॉट ही। सिंपल सेंटेंस में ही, हिम, हिज का यूज करेंगे, लेकिन टैग क्वेश्चन में क्या यूज करेंगे? दे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। क्या यूज करेंगे टैग क्वेश्चन में? दे। फॉर एग्जाम्पल, समवन हैज completed his work। अब यहाँ टैग क्वेश्चन बनाना है तो क्या होगा? haven't they? Did you understand? Nobody was seen here। अब इसके बाद में, अभी नेगेटिव है नोबडी, तो यहां क्या आएगा? वर दे। बेटा सीखने वाली बात है। अब देखो इससे नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, ध्यान देंगे बेटा। अब देखो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट रूल है, इफ द सब्जेक्ट इज समथिंग, एनीथिंग, everything and nothing, if one of these pronouns is used as the subject of the sentence, इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो they are, one of each of them is considered as a singular subject, so singular verb is always followed after them, followed by them. For example, something is wrong। अब इसमें पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट, इज एम आर, तो वी आर टू यूज
इज। ठीक, समझ में आया बेटा? इनमें से कोई भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो वी आर टू यूज सिंगुलर वर्ब। अब इसके लिए अगर बीच में कोई प्रोनाउन यूज होता है तो वी आर टू यूज ओनली इट, इट्स। अगर टैग क्वेश्चन में भी यूज होता है तो इट का ही यूज किया जाता है। जैसे एवरीथिंग वॉज ऑन इट्स प्लेस। देखो बेटा, किसका यूज हुआ? इट्स का। एवरीथिंग वॉज ऑन इट्स प्लेस। अब इसमें टैग क्वेश्चन बनाना है। एवरीथिंग पॉजिटिव है तो होगा इजंट इट। बेटा दोनों बातों को सीखना है। टैग क्वेश्चन में इट का यूज होगा और बीच में भी इट, इट्स का ही यूज होगा। लेकिन समबडी इज एनीबडी, नोबडी, उस केस में बीच में यूज होता है तो ही, हिम, इज। और अगर टैग क्वेश्चन के रूप में यूज होता है तो प्लूरल ही यूज करते हैं, दे का ही यूज करते हैं। और दे के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, ये यहां टैग क्वेश्चन में। अब एक छोटी सी बात और, इसके बाद में देखो भाई, वर्ड्स हैं बोथ, सेवरल और वेरियस। इनका यूज भाई प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है और दे कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। दोनों, तीनों का यूज एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है और प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है। ऑलवेज वी आर टू यूज प्लूरल वर्ब इन, दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई प्लूरल वर्ब। इनके बाद में क्या आएगा? हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। अब इनमें देखो डिफरेंस क्या है? बोथ इज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। केवल दो पर्सन और थिंग के लिए आएगा। सेवरल एंड वेरियस दे आर यूज्ड मोर देन टू के लिए। नॉट मैनी बट मोर देन टू, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन दो से ज़्यादा। अब डिफरेंस क्या था? सेवरल एंड वेरियस। वेरियस मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ। बेटा ध्यान से समझना है, वेरियस मीन्स क्या होता है? डिफरेंट काइंड ऑफ। सेवरल मीन्स सम इन नंबर बट इन सेम काइंड, एक ही तरह की। अगर कोई चीज़ें होती हैं मोर देन टू, नॉट मैनी, तो वी आर टू यूज सेवरल। इफ थिंग्स आर मोर देन टू एंड नॉट मैनी बट दे आर ऑफ वेरियस काइंड, वी आर टू यूज वेरियस वर्ड। डिफरेंट काइंड के लिए क्या यूज करेंगे? वेरियस। अब फॉर एग्जाम्पल, both were doing hard work. If we are asked which one is correct in was and were, so we are to correct were in this case because all three words are followed by plural words. Several notebooks were kept in the bag. देखो बेटा, नोटबुक सेम है तो वी आर टू यूज सेवरल वर्ड। अब जैसे आई हैव स्टडीड वेरियस बुक्स ऑन फिजिक्स। अब एक जैसे फिजिक्स पर सेवरल बुक्स तो पढ़ी नहीं जाएंगी, एक जैसी बुक नहीं पढ़ी जाएंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स पढ़ी जाएंगी। तो इन दिस केस वी आर टू यूज वेरियस। इस तरीके से भी यूज की जा सकती है। वेरियस बुक्स वेरियस बुक्स ऑन केमिस्ट्री were studied by me last month. तो बेटा इसमें क्या सीखना है?
कि दीज वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब ही इनके साथ में आएगी। डिफरेंस क्या है बता दिया, सेवरल सेम काइंड होते हैं, वेरियस डिफरेंट काइंड होते हैं। बोथ इज ऑलवेज यूज्ड ओनली फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स। अब एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है ऑल, जिसका एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। बहुत ही कॉमन सी बात है ऑल। अब आपने दोनों तरीके से पढ़ा होगा, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल। अब ये दोनों ही करेक्ट हैं, क्योंकि ऑल इज यूज्ड टू शो क्वांटिटी ऑफ पर्सन और नंबर, क्वांटिटी ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, मतलब थिंग। और ऑल इज ऑल्सो यूज्ड टू शो ए ग्रेट नंबर ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स। दोनों के लिए यूज होता है। ऑल प्लूरल के लिए भी यूज होता है और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज होता है। अगर ऑल इज वेल है, इट मीन्स है एवरीथिंग इज वेल। इट मीन्स एवरीथिंग is well. All are well, it means every person is well, or all the members are well. यहाँ all पीपल के लिए यूज़ किया गया है, यहाँ ऑल समथिंग के लिए यूज़ किया है, एवरीथिंग के लिए यूज़ किया गया है, एनीथिंग के लिए यूज़ किया गया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे